हेलो बच्चों, मैं स्टडी हॉल से आपकी शिप्रा मैम। बच्चों, हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां और पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके अपने अपने महत्व हैं। तो आइए चले इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां बहती हैं, तो आज हम उसमें से कुछ चुनिंदा नदियों के विषय में जानेंगे। भारत के पंजाब प्रांत में बहने वाली 5 नदियों के नाम निम्नवत हैं: झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी व सतलज। वहीं उत्तराखंड राज्य से हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा नदी का उद्गम है और सहायक नदी के तौर पर यमुना नदी। वहीं उत्तर प्रदेश प्रांत में गोमती नदी और अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र। भारत में दक्षिणी हिस्से में बहने वाली नदियों के नाम निम्नवत हैं: नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी। तो आइए अब हम जानते हैं पंजाब में बहने वाली 5 नदियों के विषय में विस्तार से। एक बार नाम फिर से: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास व सतलज। पंजाब प्रांत में इन 5 नदियों का संगम होने के कारणवश ही इन्हें 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान का एक हिस्सा पंजाब में ही रह गया था। तभी से यह नदी पाकिस्तान से होते हुए पंजाब में गिरती हैं। इन नदियों के जल को पंजाब के लोग बहुत सारे कामों में यूज करते हैं, जैसे पीने के लिए, सिंचाई के लिए और कई अन्य कार्यों के लिए। तो आइए अब हम अपने देश की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी के विषय में विस्तृत रूप से जानते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में हिमालय पहाड़ पर स्थित गंगोत्री से निकल करके मैदानी इलाकों में बहकर कई शहरों में बहते हुए धीरे धीरे से ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह नदी निम्न शहरों में बहती है, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस आदि। इस नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर है। एक खास बात यह है कि इस नदी का पानी कहीं रख देने पर या एकत्र होने पर सड़ता नहीं। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि गंगा नदी के पानी में गंधक की प्रचुर मात्रा होती है, जिसके कारण यह खराब नहीं होता। इन नदियों के जल को कई क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, जैसे सिंचाई के लिए, मत्स्य उद्योग के लिए, पर्यटन के लिए आदि। वहीं यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी के तौर पर बताई जाती है, वह यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। यह नदी निम्न शहरों में बहती है, जैसे दिल्ली, आगरा, इटावा आदि। वहीं गोमती नदी, गोमती नदी का क्षेत्र सीमित है। यह नदी उत्तर प्रदेश में लगभग 100 किलोमीटर तक ही है। यह नदी पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकली है। यह नदी उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में बहती है, जैसे लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर। तो आइए अब जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट होता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यह नदी भारत देश के 2 राज्यों आसाम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तो आइए अब हम भारत देश के दक्षिण में बहने वाली नदियों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी के विषय में जानते हैं। नर्मदा नदी के विषय में पहले यह बताते हैं कि इसका उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। यह नदी निम्न शहरों में बहती है, जैसे अमरकंटक, जबलपुर, बड़ोदरा आदि। इस नदी पर सरदार सरोवर बांध, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, बना हुआ है। आइए अब गोदावरी नदी के विषय में जानते हैं। यह नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी के नासिक जिले से निकली है। यह नदी निम्न राज्यों में बहती है: महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इस नदी पर श्री राम सागर बहुउद्देशीय परियोजना बनी हुई है। आइए अब कृष्णा नदी के विषय में जानते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से होता है।
यह निम्न दो राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। इस नदी पर श्री सैलम व नागार्जुन नामक दो बांध बने हुए हैं। आइए अब हम कावेरी नदी के विषय में जानते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरि से हुआ है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। यह नदी तिरुचिरापल्ली शहर में बहती है। इस नदी पर कर्नाटक में कृष्णराजसागर बांध और तमिलनाडु में मैत्तूर बांध बना हुआ है। तो आइए अब हम जानते हैं भारत के सर्वोच्च शिखर हिमालय के विषय में। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर बताई जाती है। हिमालय पर्वत 3 समांतर श्रृंखलाओं से मिलकर निकली है जिनके नाम निम्नवत हैं। पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल व तीसरा शिवालिक। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है जिनके नाम निम्नवत हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चाइना व म्यांमार। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है जिसकी शिखर चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। अब हम जानते हैं विश्व के तीसरे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा के विषय में, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और यह पर्वत सिक्किम व नेपाल की सीमा को छूने वाले हिमालय पर्वत का ही एक हिस्सा बताया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट के विषय में। सबसे पहले पश्चिमी घाट के विषय में जानते हैं। पश्चिमी घाट गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। वहीं पूर्वी घाटी उड़ीसा और तमिलनाडु में फैला हुआ है। धन्यवाद। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको आज नदियों और अपनी पर्वत श्रृंखला के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। ओके, बाय बाय।